पिछले वीडियो में हमने हनुमान चालीसा की चौपाई 4 से 9 तक की विस्तृत व्याख्या की थी। इन चौपाइयों में हनुमान जी के दिव्य स्वरूप, उनके तेज, उनकी वानर योनि और उनके बल, बुद्धि व विद्या का सुंदर वर्णन किया गया है। इन चौपाइयों ने हमें यह समझाया कि हनुमान जी केवल बलशाली ही नहीं, बल्कि बुद्धिमान, ज्ञानवान और श्री राम के परम भक्त भी हैं। उनका स्वरूप अजय और तेजस्वी है और वे सदा अपने प्रभु के कार्यों के लिए तत्पर रहते हैं। चलिए अब हम हनुमान चालीसा के तीसरे भाग की यात्रा शुरू करते हैं। भीम रूप धरी असुर संघारे, रामचंद्र के काज सवारे। अर्थात हे हनुमान जी, आपने युद्ध में अत्यंत भयंकर रूप धारण कर कई असुरों का संहार किया। आपने भगवान श्री राम के कार्यों को पूर्ण करने में पूरी निष्ठा और पराक्रम दिखाया। आध्यात्मिक व्याख्या। भीम रूप धरी असुर संघारे। लंका युद्ध के दौरान हनुमान जी ने कई शक्तिशाली राक्षसों को परास्त किया, जिनमें अक्षय कुमार, धूम्राक्ष और कई सेना नायक शामिल थे। हनुमान जी ने केवल अपनी शक्ति से ही नहीं, बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता और चातुर्य से भी असुरों को हराया। यह हमें सिखाता है कि अधर्म और अन्याय के खिलाफ लड़ाई में केवल बल ही नहीं, बल्कि विवेक और साहस भी आवश्यक है। रामचंद्र के काज सवारे। हनुमान जी ने श्री राम के हर कार्य को अपनी पूरी निष्ठा और भक्ति से पूरा किया। उन्होंने माता सीता की खोज से लेकर लंका दहन और युद्ध में सहायता तक हर कार्य में अपनी अद्भुत शक्ति और समर्पण दिखाया। यह हमें यह शिक्षा देता है कि जब हम किसी महान उद्देश्य से जुड़े होते हैं, तो हमें पूर्ण निष्ठा और समर्पण से कार्य करना चाहिए। हमारे जीवन में इस चौपाई का महत्व। कभी कभी जीवन में चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें भीम रूप धारण करना पड़ता है। जब अन्याय और अधर्म बढ़ता है, तो हमें निर्भीक होकर उसका सामना करना चाहिए। यदि हम किसी भले कार्य से जुड़े हैं, तो हमें हनुमान जी की तरह पूरे समर्पण के साथ उसे पूरा करना चाहिए। सच्ची भक्ति केवल आराधना तक सीमित नहीं होती, बल्कि कर्म के रूप में भी प्रकट होती है। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्षि उरलाए। अर्थात हे हनुमान जी, आपने संजीवनी बूटी लाकर मृतप्राय लक्ष्मण जी को दोबारा जीवन दिया। इस महान कार्य से भगवान श्री राम अत्यंत प्रसन्न हुए और आपको हृदय से लगा लिया। ऐतिहासिक और पौराणिक संदर्भ। लंका युद्ध के दौरान मेघनाद ने लक्ष्मण जी पर शक्तिशाली शक्ति बाण का प्रहार किया, जिससे वे मूर्छित होकर गिर पड़े। वैद्य सुषेण ने कहा कि यदि संजीवनी बूटी मिल जाए, तो लक्ष्मण जी को दोबारा जीवित किया जा सकता है। हनुमान जी तुरंत हिमालय की ओर उड़ चले, लेकिन सही बूटी पहचानने में कठिनाई होने के कारण उन्होंने पूरा संजीवनी पर्वत ही उठा लिया और वापस ले आए। इस औषधि के प्रभाव से लक्ष्मण जी स्वस्थ हो गए और श्री राम आनंदित हुए। आध्यात्मिक व्याख्या। लाए संजीवन लखन जियाए। संजीवनी बूटी केवल एक औषधि नहीं, बल्कि विश्वास, भक्ति और सेवा का प्रतीक है। जब जीवन में समस्याएं और कठिनाइयां आए, तो हमें हनुमान जी की भांति धैर्य और निस्वार्थता से कार्य करना चाहिए। लक्ष्मण जी का पुनः जीवित होना यह दर्शाता है कि हर कठिन परिस्थिति से बाहर निकला जा सकता है, यदि हमारे पास सही मार्गदर्शन और संकल्प हो। श्री रघुबीर हर्षि उरलाए। भगवान श्री राम का हनुमान जी को हृदय से लगाना यह दर्शाता है कि भक्ति और सेवा से ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। सच्चा भक्त वही है जो निस्वार्थ भाव से अपने आराध्य के लिए कार्य करता है और भगवान उसी से प्रसन्न होते हैं। हमारे जीवन में इस चौपाई का महत्व। हर परिस्थिति में हिम्मत और धैर्य बनाए रखें। सेवा और परोपकार के कार्यों को अपनाएं। अपनी नकारात्मकता यानी रोग, चिंता, निराशा को संजीवनी रूपी सकारात्मकता से दूर करें। सच्चे प्रेम और भक्ति से भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई। अर्थात हे हनुमान जी,
भगवान श्री राम ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा, हनुमान, तुम मेरे लिए भरत जैसे प्रिय और भाई समान हो। ऐतिहासिक और पौराणिक संदर्भ। जब हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी का जीवन बचाया, तब श्री राम अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने हनुमान जी को अपने हृदय से लगाया और उनकी असीम भक्ति, निस्वार्थ सेवा और पराक्रम की सराहना की। श्री राम ने हनुमान जी की तुलना अपने भाई भरत जी से की, जो स्वयं त्याग, प्रेम और निस्वार्थ भक्ति के प्रतीक हैं। भरत जी ने भी श्री राम के लिए स्वयं का राज्य छोड़ दिया था और भगवान की चरण पादुका को राजगद्दी पर रखकर सेवा की थी। आध्यात्मिक व्याख्या। रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई। जब हम निस्वार्थ प्रेम और समर्पण से कोई कार्य करते हैं, तो स्वयं भगवान भी उसकी सराहना करते हैं। भगवान श्री राम का हनुमान जी की प्रशंसा करना यह दर्शाता है कि जो व्यक्ति निस्वार्थ सेवा करता है, वह ईश्वर के हृदय में स्थान प्राप्त करता है। तुम मम प्रिय भरत समभाई। यह दिखाता है कि भगवान अपने भक्तों को सगे संबंधियों के समान प्रेम करते हैं। भरत जी की भक्ति और सेवा को श्री राम ने सर्वोच्च माना और हनुमान जी को भी उसी स्तर पर रखा। इसका अर्थ है कि भक्ति में उच्च स्थान प्राप्त करने के लिए ना तो कुल, ना विद्या, ना शक्ति की आवश्यकता होती है, बल्कि केवल निस्वार्थ प्रेम और समर्पण चाहिए। हमारे जीवन में इस चौपाई का महत्व। सच्ची भक्ति और सेवा से ईश्वर का प्रेम प्राप्त किया जा सकता है। स्वार्थ रहित कार्यों की ईश्वर भी सराहना करते हैं। सेवा, त्याग और प्रेम से हम भगवान के प्रिय बन सकते हैं। हनुमान जी की तरह हमें भी निस्वार्थ कर्म करने चाहिए। सहस बदन तुम्हारो जस गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे। अर्थात, हे हनुमान जी, सहस्र मुख वाले शेषनाग भी आपके गुणों का गान करते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं आपकी महिमा का बखान करते हैं और यह कहकर वे आपको गले लगाते हैं। ऐतिहासिक और पौराणिक संदर्भ। शेषनाग, जिनके 1000 मुख हैं, अनंत काल से भगवान की महिमा गा रहे हैं। वे केवल श्री हरि विष्णु के ही नहीं, बल्कि भगवान के अनन्य भक्तों की भी स्तुति करते हैं। श्री राम, जो स्वयं विष्णु के अवतार हैं, उन्होंने हनुमान जी के कार्यों से प्रसन्न होकर उन्हें गले लगाया। यह दिखाता है कि भक्त की निस्वार्थ सेवा से स्वयं भगवान भी प्रभावित होते हैं। आध्यात्मिक व्याख्या। सहस बदन तुम्हारो जस गावे। भक्त की भक्ति इतनी महान होती है कि उसकी महिमा का गान स्वयं अनंतनाग भी करते हैं। हनुमान जी की भक्ति, सेवा और पराक्रम की गाथा अनंतकाल तक गाई जाती रहेगी। अस कही श्रीपति कंठ लगावे। जब भक्त निस्वार्थ भाव से ईश्वर की सेवा करता है, तो स्वयं भगवान उसे अपनाते हैं। यह बताता है कि सच्चे प्रेम और भक्ति के बदले ईश्वर केवल वरदान ही नहीं, बल्कि अपना स्नेह भी प्रदान करते हैं। हमारे जीवन में इस चौपाई का महत्व। भक्ति और सेवा की महिमा अनंतकाल तक बनी रहती है। ईश्वर केवल पूजा से नहीं, बल्कि निस्वार्थ सेवा से प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी की तरह हमें भी बिना किसी स्वार्थ के समर्पित रहना चाहिए। भगवान अपने भक्तों को अपने हृदय से लगाते हैं, जब वे सच्चे मन से उनकी सेवा करते हैं। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। अर्थात, हे हनुमान जी, चारों सनकादि ऋषि, ब्रह्मा जी, सभी ऋषि मुनि, महर्षि नारद, माता सरस्वती और शेषनाग, ये सभी आपकी महिमा का गुणगान करते हैं। ऐतिहासिक और पौराणिक संदर्भ। सनकादि ऋषि वे महान ज्ञानी संत हैं, जिन्होंने संसार के मोह को त्याग कर आत्मज्ञान को अपनाया। वे भगवान के सच्चे भक्तों की महिमा गाते हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हैं और वे भी हनुमान जी के गुणों से परिचित हैं। महर्षि नारद निरंतर भगवान का नाम जपते हैं और भक्तों की स्तुति करते हैं। माता सरस्वती विद्या और वाणी की देवी हैं। वे भी हनुमान जी की भक्ति और ज्ञान की सराहना करती हैं। शेषनाग, जिनके 1000 मुख हैं, वे भी निरंतर हनुमान जी का यश गाते रहते हैं।
आध्यात्मिक व्याख्या। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा। यह दिखाता है कि ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने वाले ऋषि भी हनुमान जी के गुणों का गान करते हैं। हनुमान जी केवल बलशाली ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी महान हैं। नारद सारद सहित अहिसा। नारद जी जो भक्ति के प्रचारक हैं, वे भी हनुमान जी की भक्ति को सर्वोत्तम मानते हैं। सरस्वती माता जो विद्या की देवी हैं, वे भी हनुमान जी की बुद्धि और ज्ञान की सराहना करती हैं। शेषनाग जो स्वयं भगवान विष्णु के सेवक हैं, वे भी हनुमान जी के गुणों का बखान करते हैं। हमारे जीवन में इस चौपाई का महत्व। हनुमान जी केवल शक्ति के ही नहीं बल्कि भक्ति और ज्ञान के भी प्रतीक हैं। महान ऋषि मुनि भी हनुमान जी की स्तुति करते हैं। हमें भी उनके गुणों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। ज्ञान, भक्ति और सेवा के मार्ग पर चलने से जीवन में सफलता प्राप्त होती है। हम जितना अहंकार त्यागेंगे और भक्ति में लीन होंगे, उतना ही ईश्वर के करीब होंगे। जम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते, कवि कोविद कही सके कहाँ ते। अर्थात हे हनुमान जी, यमराज, कुबेर और 10 दिशाओं के रक्षक देवता भी आपकी महिमा का बखान नहीं कर सकते। बड़े बड़े कवि और विद्वान भी आपके गुणों का संपूर्ण रूप से वर्णन करने में अयोग्य हैं। ऐतिहासिक और पौराणिक संदर्भ। यमराज जो कर्मों के अनुसार न्याय करते हैं, वे भी हनुमान जी की भक्ति से प्रभावित हैं। कुबेर जो तीनों लोकों के धन के स्वामी हैं, वे भी हनुमान जी की निस्वार्थ सेवा भावना की प्रशंसा करते हैं। दिक्पाल जो सभी दिशाओं के रक्षक हैं, वह भी उनकी शक्ति और भक्ति से चमत्कृत रहते हैं। महान कवि और विद्वान भी हनुमान जी की अपार महिमा को संपूर्ण रूप से व्यक्त करने में अक्षम हैं। आध्यात्मिक व्याख्या। जम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते। यह दिखाता है कि हनुमान जी की महिमा इतनी विशाल है कि देवता भी उनका संपूर्ण गुणगान नहीं कर सकते। यमराज और कुबेर भी हनुमान जी के प्रभाव से परे हैं। 10 दिशाओं के अधिपति भी उनकी शक्ति को नहीं माप सकते। कवि कोविद कही सके कहाँ ते। दुनिया के सबसे महान कवि और ज्ञानी भी हनुमान जी के गुणों का संपूर्ण वर्णन नहीं कर सकते। यह बताता है कि हनुमान जी की महिमा असीम है, जिसे शब्दों में बांध पाना असंभव है। हमारे जीवन में इस चौपाई का महत्व। हनुमान जी की महिमा को शब्दों में बांधना असंभव है, लेकिन उनकी भक्ति हमें हर संकट से उबार सकती है। मृत्यु के देवता यमराज भी उनकी महिमा को समझते हैं, जो यह दर्शाता है कि हनुमान जी की कृपा से मृत्यु का भय भी समाप्त हो सकता है। धन के स्वामी कुबेर भी उनकी भक्ति का सम्मान करते हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि भक्ति और सेवा ही सच्चा धन है। बुद्धिमान और कवि भी उनकी महिमा को पूर्ण रूप से नहीं समझ सकते, इसलिए केवल श्रद्धा और भक्ति से ही हनुमान जी का सानिध्य प्राप्त किया जा सकता है। क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी के बिना ना तो सुग्रीव को उनका राजपद मिल सकता था, ना ही विभीषण को लंका का राज्य। हर असंभव कार्य को संभव बनाने वाले, भक्तों के लिए हर मुश्किल को आसान करने वाले, राम दरबार के अडिग रक्षक। इन रहस्यों को जानने और हनुमान जी की अद्भुत लीलाओं को गहराई से समझने के लिए देखना न भूलें हनुमान चालीसा की विस्तृत व्याख्या भाग 4। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में बताएं और अपने मित्रों व परिवार के साथ इसे साझा करें।